सो ज़ीरोधा एप्लीकेशन से कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो एंड कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखोगे पोर्टफोलियो पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखोगे हमारी दो पोजीशन अभी लगी हुई, एक में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था ब्रेक इवन के आसपास एंड एक में हमारी कॉल साइड की पोजीशन अभी चली हुई है। तो कैसे आपको एक लॉट दो लॉट में ट्रेड करना होता है, किस तरीके से आपको लॉट बाय करने हैं, और निफ्टी या बैंक निफ्टी में जिसमें भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे ट्रेडिंग होती है। देखो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा ज़ीरोधा काइट में, आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा अगर आप ज़ीरोधा ऐप को यूज़ करना चाहते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, पोर्टफोलियो टूल्स, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल होती है जहाँ पे हम फंड ऐड करते हैं, जो हमारे प्रॉफिट लॉसेज होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में निफ्टी को ऐड करना होगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको निफ्टी को सर्च करना है। देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे इंडेक्सेस के अंदर, तो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो हम निफ्टी में फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रेड होता है एंड कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अगर पर्टिकुलर शेयर के अंदर, तो भी आप कर सकते हो। देखो आप डायरेक्टली जिस भी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस शेयर को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे आप शेयर सर्च करोगे उस शेयर का तो वो शेयर की यहाँ पे आ जाएगा। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये शेयर आ चुका है एंड यहाँ पे इसका बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सब कुछ आपको दिख जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपली कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो राइट यहाँ पे देखो अभी हमने जो ट्रेड लिया था उसकी वैल्यू आप देखो, उसमें वैल्यू बढ़ चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 5500 रुपीज़ अभी हो चुकी है। तो कैसे ये ट्रेडिंग होती है, राइट, तो मतलब किस तरीके से आपको बाइंग सेलिंग करनी होती है। देखो डिटेल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं आपको दी जाएगी कि आप कॉल लो पुट लो। सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना होगा, लर्न करना होगा। तो लर्निंग सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी चली हुई है, आपको चेकआउट करना है। देखो सबसे पहले जैसे हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि निफ्टी में हमें ट्रेड करना है, आप बैंक निफ्टी में खुद सीख जाओगे। तो निफ्टी में हमें स्टार्टिंग डेज में बिगिनर्स को निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए, कि ट्रेड करना, या फिर स्टॉक्स में पर्टिकुलर शेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो जैसे निफ्टी पे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले व्यू चार्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, फिर फंडामेंटल, टेक्निकल और उससे नीचे ऑप्शन चेन। देखो व्यू चार्ट में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चार्ट देखोगे तो अभी के लिए तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, बट अभी एक ब्रेकआउट आया है कॉल साइड की तरफ, यानी अप साइड की तरफ ग्रीन कैंडल से। तो हमने यहाँ पे ट्रेड हमारा होल्ड है, यानी कॉल साइड की तरफ हमारी पोजीशन होल्ड है। क्योंकि अगर हम ओवरव्यू देखेंगे मार्केट का तो ओवरव्यू मार्केट का बुलिश है, ओवरव्यू मार्केट का देखोगे तो बुलिश है। 1 हावर टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया, बट ये रेड एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, तो जिससे कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन भी देखने को मिलता है। बट ओवरव्यू अभी बुलिश है तो हम बुलिश की तरफ ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। बट अब आपको पता होगा कि मार्केट है, ऑप्शंस के अंदर लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। एक चीज़ आपको पहले ही समझ लेनी होगी। देखो व्यू चार्ट पे जाकर के आप चार्ट एनालिसिस करोगे, इसके लिए आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी का यूज़ कर सकते हो। देखिए या तो आपका सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन है तो आप डेफिनेटली उसका यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन में आप चार्ट देखोगे तो एक मोबाइल फ़ोन में आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। अब आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आज के टाइम पे है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ओवरव्यू डिसाइड करेंगे कि यार अभी के लिए तो कोई ट्रेड यहाँ पे बनता नहीं है, कोई ट्रेड यहाँ पे हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो ट्रेड करें वो स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड है। यहाँ पे एक ट्रेड हमारा होल्ड है ओनली, अभी तक हमने कॉल साइड की तरफ, जिसमें हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगाई थी, बट उस क्वांटिटी को हमने रिमूव करके ओनली एक लॉट हमने होल्ड रखा है। अब देखो दोस्तों कैसे बाय करना होता है, एक लॉट को सेल करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ऑप्शन चेन अब ओपन हो चुकी है। अब देखोगे आप अभी मार्केट कहाँ है, 20,000 के लेवल पे भी मार्केट है। अगर आप देखोगे यानी 20,000 हो गया एट द मनी जहाँ पे मार्केट है। तो हम ऑलवेज ट्राई करेंगे जो येलो ऑप्शन होते हैं दोस्तों इनको ट्रेड करने का। हम ये व्हाइट वाले ऑप्शन हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे प्रीमियम जीरो भी हो जाता है। अगर आपने नहीं देखी होगी हमारी ओटीएम एटीएम वाली वीडियो तो उसको जरूर देख लेना, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल में दोस्तों समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर आपका व्यू है कि 20,000 से मार्केट अपसाइड जा सकता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आप थोड़ा इन द मनी पोजीशन बाय करोगे, यानी 19,900। देखो 19,900 तो हमने ऑलरेडी बाय करके रखी है, तो हम 19,850 आपको बाय करके दिखाते हैं। जैसे हमने 19,000 राइट में क्लिक करके दोबारा दिखाता हूँ, 850 पे क्लिक किया तो ये बाय का ऑप्शन, एक सेल का ऑप्शन। आप अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप बाय कर सकते हो, सेल कब करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम बाय पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने बाय पे क्लिक किया तो एक क्वांटिटी का मतलब हुआ कि 50
एक लॉट होता है निफ्टी का 50 क्वांटिटी का, यानी अगर हम एक डालेंगे तो यहाँ पे बाय नहीं होगा, जिससे इसको ये रिजेक्टेड आ जाएगा, राइट। तो एक लोट नहीं डालना, आपको क्वांटिटी डालनी है कि एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, 50 क्वांटिटी, तो ये आ गया है। अब थोड़ा नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे इंट्राडे और ओवरनाइट, तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इंट्राडे MIS भी कहते हैं और नॉर्मल भी कहते हैं, ओवरनाइट को नॉर्मल कहते हैं। सो अगर आपको इंट्राडे में बाई करना, मतलब इंट्राडे का मतलब हुआ कि आपका आज ही यहाँ पे खरीदा जाएगा और आज ही बेचा जाएगा, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इंट्राडे पे क्लिक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ओवरनाइट पे भी आप बाय करके उसको जब चाहे आप 1 घंटा 5 मिनट 10-15 मिनट जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए कि आपको ही बाय बाद में ही बाय करना, सेल करना होगा। सो राइट, अभी देखो प्रीमियम क्या चला है, NFO आप देखोगे ऊपर 199, 199, 200, राइट। तो हम फॉर एग्जांपल एक लोट इंट्राडे में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बाय के लिए, हमने यहाँ पे बाय कर लिया कंप्लीटेड, यानी हमने मार्केट ऑर्डर पे एक लोट बाय कर लिया। सो नाउ अब देखो हम पोर्टफोलियो पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखो कि 19,850 का हमने कॉल ऑप्शन बाय करा है। अब देखो इसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है, अभी के लिए कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है 40 रुपीज 20 रुपीज, अभी देखो 7 रुपीज आ चुका है। ये प्रॉफिट लॉस क्यों होता है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये हमने आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया, इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो आपको खुद दिख जाएगा, बट जस्ट हम आपको समझाने के लिए कैसे ट्रेड होता है। सो राइट, तो अगर हम इस ट्रेड में जाते हैं तो आप देखोगे कि इस ट्रेड को हमने खरीदा है एवरेज बाइंग प्राइस 199.85 रुपीज पे, और अभी के लिए ये जो प्रीमियम चला है आप देखोगे NFO यानी जो लाइव प्राइस है मार्केट का वो 200 रुपीज चला है, यानी हमने 199 रुपीज पे खरीदा, 200 रुपीज प्रीमियम चला, तो हमें कितना रुपीज का मुनाफा होगा, 1 रुपीज का। अगर फॉर एग्जांपल हमने 199 पे खरीदा है ये, अब अगर बढ़ करके प्रीमियम 220 210 रुपीज यानी 230 रुपीज हो जाता है तो हमें क्या होगा, तो हमें 20 से 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, अब देखो अभी के लिए प्रीमियम कितना चला है 198, यानी अभी हमें अगर हम पोर्टफोलियो पे जाके दिखाएं तो इस वाले ट्रेड में अभी लॉस चला हुआ है, यानी 125 रुपीज का 190 रुपीज का 100 रुपये का लॉस चला हुआ है। अभी लॉस क्यों चला है ये चीज भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बाइंग प्राइस क्या है हमारी 198 199 ऑलमोस्ट, यानी अगर हम इसको कंसिडर कर लें 200 रुपीज, यानी 200 रुपीज पे हमने कोई ऑप्शन है 19,850 रुपीज का कॉल ऑप्शन हमने बाय करा है 200 रुपीज पे। अब अगर इसकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी, यानी 200 रुपीज से ये प्रीमियम जा करके अगर बढ़ेगा टू 10 रुपीज, टू 20 रुपीज, टू 30 रुपीज, तो डायरेक्टली कितनी रुपीज की इंक्रीज होगा, 20 से 30 रुपीज का। अब 20 रुपीज अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपीज अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारे जो एक लोट हमने बाय किया कितनी क्वांटिटी का होता है एक लोट, 50 क्वांटिटी का, तो सीधा सीधा हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट नजर आ जाएगा। बट अभी के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट चला है ऑलमोस्ट 100 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। अब लॉस क्यों दिखा रहा है ये चीज भी जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने बाय किया है 199 रुपीज में, 196 रुपीज अभी चला है, यानी 3-4 रुपीज हमारे जो हमने बाय किया है उससे कम चला हुआ है। अब देखो दोस्तों, अब आप तो ये सोचोगे कि यार यहाँ पे लॉस होगा, फिर अगर ये लॉस होगा, देखो लॉसेस भी होंगे प्रॉफिट्स भी होंगे, नो डाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ रिस्की गेम, यहाँ पे प्रॉफिट्स भी होंगे लॉस भी होंगे, पहली बात। अब अगर आपको लगता है कि ये 196 यानी 199 से ऊपर जाएगा, बट इसमें क्या होता है कि जाएगा, आप एनालिसिस कर रहे हो अपनी कि कंफर्म तो नहीं बोल सकते आपकी 100% होगा कि ये कॉल साइड ही मार्केट जाएगा, तो उससे बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यानी अभी 199 पे हमने खरीदा, जैसे 195 यानी 5 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी 15 से 20 पॉइंट का जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि अगर ये मार्केट 199 से ऊपर जाता है 210 220 230 तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम वहां पे बुक कर लेंगे। बट अब स्टॉप लॉस वाली बात आती है कि स्टॉप लॉस यानी अपने कैपिटल को भी तो प्रोटेक्ट करना है, विदाउट कैपिटल को प्रोटेक्ट करे आप ट्रेड में जाओगे तो दिक्कत हो सकता है। अब जैसे एग्जिट वाले बटन पे हम गए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जब आप देखोगे एक लोट आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट इसको स्वाइप टू सेल नहीं करना है। अब जैसे टाइप में जैसे आप जाओगे मार्केट लिमिट एंड स्टॉप लॉस, एसएल लिखा होगा एसएल, अब आपको एसएल पे क्लिक करना है, यानी कितने रुपीज, यानी आप कितने रुपीस का एसएल लगाना चाहते हो। अभी 196 रुपीज प्रीमियम चला है, मैं कहता हूं कि यार 180 रुपीज तक, यानी अगर मुझे इस ट्रेड में 500 तक का लॉस हो जाए, अगर इस ट्रेड में मुझे 500 तक का लॉस हो जाए या फिर 1000 तक का लॉस हो जाए, तो मैं 1000 तक का लॉस मैक्सिमम ले सकता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर एग्जांपल 180 रुपीज पे इस पे स्टॉप लॉस लगा दिया है।
तो मैंने यहाँ पे 180 रुपीज़ लिखा प्राइस, और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस भी मैंने 180 रुपीज़ कर दिया, और इसको अब स्वाइप टू सेल कर देना है। अब हालांकि ये सेल नहीं होगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो नाउ गाइस देखो यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर्स पे जाते हैं तो आप देखोगे हमारा ऑर्डर लगा हुआ है 180 रुपीज़ का, यानी फर्स्ट वाला ऑर्डर देखना, सेकंड वाला हमारा पहले वाला ट्रेड है। फर्स्ट वाला ऑर्डर देखो कि हमने 180 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, बट अभी मार्केट 208 रुपीज़ 209 रुपीज़ यानी हमारे स्टॉप लॉस से अप साइड चला है, तो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। फर्स्ट ट्रेड में देखोगे आप तो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। हालांकि दोस्तों इसको हम अगर सेल करें तो डायरेक्टली हम तो सेल कर पाएंगे क्योंकि हमारे इस वाले अकाउंट के अंदर फंड पड़ा है, बट आप डायरेक्टली सेल नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्टली सेल नहीं कर पाओगे बिकॉज क्योंकि आपका ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इस सेलिंग ऑर्डर के लिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली बेच नहीं पाओगे। रिमेंबर, आप इसको डायरेक्टली बेच नहीं पाओगे कि आप यहां से डायरेक्टली जाओगे, एग्जिट नहीं कर पाओगे। जब तक आपका स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है उसको सबसे पहले आपको एग्जिट करना होगा। सो राइट, तो अभी देखो यहाँ पे 200 रुपीज़ प्रॉफिट चला। अगर आपको लगता है इसको बुक करना है, जब तक आप बुक नहीं करोगे दोस्तों, जब अब देखो 130 आ गया प्रॉफिट, जब तक आप इसको बुक नहीं करोगे तब तक ये प्रॉफिट आपका नहीं है। तब तक ओनली ये एक नंबर आपको दिख रहा है, डिस्प्ले पे नजर आता रहेगा। जब तक इसको बुक नहीं करोगे, या फिर लॉस जो आपको दिखता रहेगा, जब तक उसको बुक नहीं करोगे तब तक वो लॉस आपका नहीं है। राइट, अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चाहते हैं इसको बुक करना कि हमें 200 रुपीज़ मिल रहा है, 300 रुपीज़ मिल रहा है, हम इसको बुक करना चाहते हैं। तो हम देखो इस पर स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे। तो अभी तो देखो प्रीमियम थोड़ा डाउन जा रहा है। सबसे पहले रिमेंबर रहता है कि प्रीमियम का खेल कितना है, 205 है। देखो फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे सेल और बाइंग करना है। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली जाओगे, रिमेंबर MIS पे ही सेल करना है। अब देखो अभी प्रीमियम क्या चला है 201, अगर हम इतने पे सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा। तो हम इस पे सेल पे क्लिक करते हैं। अब देखोगे जब हमने सेल किया तो प्रीमियम हमारा डाउन जा चुका था, नहीं 199 रुपीज़ पे, ऑलमोस्ट हमने 1 रुपये के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे इसको सेल करा है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से सेल करते हैं। हालांकि इसको मैं होल्ड करता है इस पोजीशन को। अब आप देखोगे ये हमारी ऑलरेडी एक कॉल ऑप्शन होल्ड है जो कि 100 रुपये पे बाइंग है, 150 रुपीज़ चली हुई है। आप देखोगे इसका प्रॉफिट आप देख सकते हो 4000 प्लस प्रॉफिट इसमें चला हुआ है। जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से हम बाइंग करते हैं, किस तरीके से आपको सेल करना है। अब दोस्तों क्या ये इतना ईजी है ऑप्शंस को खरीदना, बेचना, पैसा कमाना इतना आसान है? आंसर इज नो। जब तक आप बेसिक से लर्निंग स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप चार्ट को समझ नहीं पाओगे। हालांकि जो चार्ट में मूव आएंगे, चार्ट में कॉल साइड पुट साइड, अगर आप देखोगे इसको मैं टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जब भी चार्ट पे मूव आएगा कॉल साइड पुट साइड तो ही पैसा बनता है। यानी ग्रीन कैंडल आ रही है इसका मतलब है कि कॉल साइड की तरफ मोमेंटम है। सिंपल हम लैंग्वेज में अगर डिस्कस करें, रेड कैंडल्स आ रही हैं तो पुट साइड की तरफ मोमेंटम है, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है। बट ऐसे साइडवेज रेंज में ये ऑप्शन सेलिंग्स का जोन होता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका जोन होता है। यानी वो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आपको चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली लर्निंग करना है। तो पूरी चैनल पे सीरीज़ है, एंड अगर जीरोधा ऐप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, एंड कैसे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों बास्केट ऑर्डर्स होते हैं, SIPs होती हैं, अलर्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर हम ले लेते हैं, ITC का शेयर लेते हैं एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल इसको बाय करना है, शेयर सर्च किया, बाय करना है, तो इसको दोस्तों आपको रेगुलर पे CNC पे क्लिक करना है, यानी लॉन्ग टर्म। अगर शेयर बाय करना है कोई तो CNC पे क्लिक करना है लॉन्ग टर्म। तो CNC पे क्लिक करके आप इसको क्वांटिटी डालोगे 1, तो आपको 450 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और आप इसको डायरेक्टली ऐसे करके बाय कर सकते हो। और ये बाय हो चुका है, आप देखोगे यहाँ पे ही शो करेगा, बट ये होल्डिंग्स यहाँ पे नजर आ जाएगा, आपको होल्डिंग्स में नजर आ जाएगा। तो इसको आपको छोड़ देना है, तो आपकी जो टॉप में होल्डिंग होती है लेफ्ट वाली, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो गाइज इस तरीके से हम जीरोधा एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि स्टॉक्स में कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग डिटेल में करनी है, तो सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएगी, डेफिनेटली वॉच आउट जरूर करना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।